बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास एक अननोन सिर्फ एक्स ही है, तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है उनमें से यूजिंग कैलकुलेटर, बाय यूजिंग कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर को यूज करते हुए हमें अपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, log x इज इक्वल्स टू 1.7505। तो यहाँ पर हमारे पास जो log के बाद x लगा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारे पास x जो है वो हमारे पास अननोन है, तो इसकी वैल्यू हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके 2 से 3 मेथड्स हैं हमारे पास। तो हम सबसे इजी और सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे। तो वो मेथड किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास जो सिंपल और बहुत इजी मेथड है वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग, फिर हम लिखेंगे log x इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे अप्लाई, ऊपर यहाँ पर लिखते हैं अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी हमने एंटी लॉग लिख दिया, फिर log x के साथ, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी हमने क्या लिखना है, एंटी लॉग लिखना है, उसके बाद 1.7505। सही है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच्चा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.7505। अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेटर की मदद से, कैलकुलेटर को यूज करते हुए हमने अपना एंटी लॉग फाइंड करना है। तो हम अपना कैलकुलेटर यहाँ पर ले आते हैं, तो हम कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं और अपनी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। तो अब हम एंटी लॉग किस तरह फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लॉग फाइंड करने के लिए तो हम यहाँ पर लगाते थे लॉग का बटन दबाते थे। अब हमने क्या करना, हमने इस तरह नहीं करना। अब हमने सबसे पहले हमने यहाँ पर शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के फिर हम लॉग दबाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा। सही है, 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम अपनी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, हमारी वैल्यू है 1.7505। तो यहाँ पर 1.7505 स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू है, इसी एंटी लॉग लिख दी है हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू x की जगह पर, x की इज इक्वल्स टू के बाद x की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे। सही है, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू 56.298। तो यहाँ तक भी आप लिख लें तो कैलकुलेटर में हमारे पास बहुत लंबी है। अब आप 4 से अपने 4 से 5 डिजिट भी आप लिख लें तो हमारे पास जो वो आंसर बिल्कुल दुरुस्त होता है, वो हमारे पास आंसर बिल्कुल सही होता है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका ये आंसर आ चुका है कि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो x हमारे पास बराबर है, x इज इक्वल्स टू 56.298। तो आप साथ के साथ स्टूडेंट्स, हमारे पास बुक के बैक साइड पर आंसर्स गिवन होते हैं, आप बैक साइड से भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सही है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर के। मूव ऑन होते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, log x इज इक्वल्स टू 0.6609। तो इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम एंटी लॉग लिखते हैं, उसके बाद log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग। तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.6609।
अब यहाँ पर हमारे पास एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है 0.6609 का। तो हम कैलकुलेटर की मदद से अपना इसकी एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा कैलकुलेटर आ चुका है स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है, पहले शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट प्रेस करके लॉग दबाएंगे तो हमारे पास हमारा 10 आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी वैल्यू लिखेंगे 0.6609, फिर उसके बाद इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास स्क्रीन पर इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4.5803। आप 4 से 5 डिजिट यहाँ पर आप लिख लें तो ये हमारे पास इसका आंसर है स्टूडेंट्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह हम कैलकुलेटर को यूज करते हुए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए और किस तरह कैलकुलेटर से हम अपना एंटी लॉग फाइंड करते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, log x इज इक्वल्स टू -1.6132। तो इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पर अपना लिखेंगे अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ना एंटी लॉग x ये वाला इज इक्वल्स टू, अब इसके साथ भी हम एंटी लॉग लगाएंगे। एंटी लॉग हमारे पास वैल्यू है -1.6132। ये बार जो है हमारे पास माइनस को शो कर रहा है, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब ये जो एंटी लॉग हो जाए वो लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना है, हमने एंटी लॉग फाइंड करना है -1.6132 का। तो हम कैलकुलेटर की मदद से इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करके लॉग दबाएंगे एंड हम क्या करेंगे, अब अपनी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास हमारी वैल्यू है -1.6132, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो हमारे पास x के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0.024336। तो यहां तक भी आप लिख लें तो हमारे पास का आंसर बिल्कुल सही है। वरना कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। आप लाजमी नहीं है कि आपने सारी वैल्यू लिखनी है, आप शुरू के 4 से 5 डिजिट आप लिख लें तो हमारे पास वो इसका आंसर है, हमारे पास वो वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, सही है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, log x इज इक्वल्स टू 3.4800। तो इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हमने अपने बाकी क्वेश्चन को किया है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग को दोनों साइड पे लगा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग, उसके बाद हमारे पास है log x इज इक्वल टू, अब इस तरह भी हम लगाएंगे एंटी लॉग, उसके बाद हम अपनी वैल्यू लिखेंगे 3.4800। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एंटी लॉग है वो लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे बचा है x इज इक्वल टू, अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है 3.4800 का। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने कैलकुलेटर की मदद से अपना एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर है हमारा, तो हम कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करके अपना लॉग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी वैल्यू लिखनी है। हमारी वैल्यू है 3.4800, सही है। तो हमने यहाँ पर हमारी वैल्यू लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू इसकी आ चुकी है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर इसकी x से आगे लिखेंगे, सही है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 3.019
तो यहाँ तक हमारे पास इसकी वैल्यू काफी है, वहां वरना हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेटर में बहुत लंबी वैल्यू है। अब 4 से 3 डिजिट भी हमारे पास 4 से 5 डिजिट भी आप लिख लेना हमारे पास, तो वो आंसर बिल्कुल हमारे पास करेक्ट है, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है स्टूडेंट्स। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और स्टूडेंट्स आपने ना साथ के साथ हमारे बुक के बैक साइड से अपना आंसर्स को आपने चेक करते रहना है कि हमारे पास हमारे आंसर जो है वो हमारे पास करेक्ट आ रहे हैं या नहीं। आपने अपने आंसर्स को बुक के बैक साइड पे साथ के साथ चेक करते रहना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को प्लेबैक करें और दोबारा से देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि हमारे पास जो एंटी लॉगरिथम और लॉगरिथम का जो चैप्टर है वो हमारे पास बहुत ही मुश्किल है। वो उसमें करने में स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टीज का मुश्किलात आती हैं इसे करने में। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है log x इज इक्वल्स टू -7.0038। तो इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हम अपने बाकी क्वेश्चन को किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी लॉग, उसके बाद log x इज इक्वल्स टू, इस तरह भी हम एंटी लॉग लिखेंगे। उसके बाद हमारी वैल्यू है -7.0038। अब हम ये करेंगे, ये एंटी लॉग हमारे पास लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचा x इज इक्वल्स टू। अब हमने करना है कैलकुलेटर की मदद से हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके लॉग को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम अपनी वैल्यू लिखेंगे -7.0038। तो यहाँ पर हमने अपनी वैल्यू लिख ली है -7.0038। तो इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो ये वैल्यू हम अपने x की वैल्यू हमारे पास इसकी फाइंड हो चुकी है। तो यहाँ पर हम अपनी x की वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 9.9128। तो यहाँ तक भी हमारे पास इसकी वैल्यू दुरुस्त है, हमारे पास इसका आंसर सही है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह हमने कैलकुलेटर को यूज करते हुए अपनी x की वैल्यू फाइंड कर ली है, हमने किस तरह अपना एंटी लॉगरिथम फाइंड किया है। तो अब मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ भी मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है log x इज इक्वल्स टू 0.2665। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड पे हम एंटी लॉग को अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम एंटी लॉग लिखेंगे एंटी लॉग 0.665। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x इज इक्वल्स टू, अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है 0.2665 का। तो जो हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करके लॉग को प्रेस करेंगे, सही है। उसके बाद हम अपनी वैल्यू लिखेंगे 0.2665। तो उसके बाद हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी एंटी लॉगरिथम हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी x की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर हम अपनी x की वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 1.84714। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर में हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आप मिनिमम हमारे पास 4 डिजिट, तो मैक्सिमम हमारे पास 5, यहाँ से 4 से 5 डिजिट आप यहाँ पर लिख लें। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आपने साथ के साथ बुक की बैक पर हमने हमारे एक्सरसाइज की
आंसर्स गिवन है, तो आपने वहां से भी साथ के साथ हमारे आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे आपने चेक करते जाना है कि हमारे पास जो हमारा आंसर है वो सही आ रहा है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से, एंटी लॉगरिथम से या लॉगरिथम से कोई भी आपको सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।